Hi learner, this is Pratima Sharma. Chapter 16 C Foundation Study Material का हमें स्टार्ट करना है, that is probability. So probability होता क्या है? किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम probability कहते हैं, ठीक है. So वन बाय वन हम पढ़ेंगे. इसका इंट्रो, रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट्स के टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस के भी अलग अलग हैं. ओके, रैंडम वेरिएबल्स. सो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इंट्रो पे जानते हैं. तो ये लिखा है द टर्म ऑफ प्रोबेबली मीन्स मतलब होता है कि इन ऑल लाइकलीहुड यानी चांसेस, ठीक है. सो जो चीजें होने की चांसेस है वही कहलाती है हमारी प्रोबेबिलिटी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी को कंट्रीब्यूट, ये या ध्यान में रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी वर्ड का ओरिजिन हुआ है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है. फिर बाद में इसको फुल फ्लेज सब्जेक्ट बना दिया गया जो आजकल स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं. ओके, सो प्रोबेबिलिटी वर्ड के कंट्रीब्यूटर बहुत सारे हैं. देखो, प्रोबेबिलिटी वाज डेवलप्ड बाय द अब्राहम डी मॉरिसर, पीएस डी लैप्लेस जो फ्रांस के थे. ओके, थ्योरम, बेस थ्योरम इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद आर.एफ. फेशर वगैरह ने कंट्रीब्यूट किया. तो ये बहुत सारे पर्सन्स ने मिलकर प्रोबेबिलिटी टर्म को बनाया, ठीक है. प्रोबेबिलिटी की मेजर क्लासिफिकेशन होती है दो टाइप की. एक है पहला सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में अगर हम अपने पर्सनल जजमेंट के बेस पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. ओके, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में आप पर्सनल अपना जजमेंट इंक्लूड कर देते हो, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस को इंक्लूड कर देते हो, अपने पर्सनल बिलीफ सिस्टम जो आपका एटीट्यूड है, मतलब सब कुछ मिला के कहूँ तो सब्जेक्टिव में जिसमें बायसनेस आ जाती है. ओके, जो पर्सन अपने सोच समझ को बायसनेस के साथ अप्लाई करता है वो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है, ऑलरेडी डिसाइडेड होती है. और ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता, बस ये रैंडम पर बेस होता है, अनसर्टेनिटी पे बेस होता है. सारा का सारा कुछ रैंडमनेस पे बेस्ड होती है. ओके, एक और क्लासिफिकेशन होती है एम्पेरिकल, जो मैं आगे समझाऊंगी आपको, ठीक है. एम्पेरिकल के अपने इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट देखें तो रैंडम वेरिएबल्स के टाइप्स है. रैंडम वेरिएबल्स के टाइप्स देखो, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ये आपको स्टार्ट्स में पीछा नहीं छोड़ेंगे. ओके, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट्स होती हैं जो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता. अगर मैंने कोई भी इवेंट लिया, कोई भी सेट ऑफ इवेंट करा, वो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा. ओके, सो अगर मैं सेट ऑफ द ट्रायल की बात करूं तो ये एक साथ नहीं हो सकते. बस इतना याद रखना, जैसे अगर मैं ए और बी है, ये ए है, ये ए है और ये बी है. ओके, सो ये दोनों क्या हो गए, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, मतलब ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है और ये एक साथ दोनों नहीं हो सकते. इसको थोड़ा बच्चे कंफ्यूज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ. इंडिपेंडेंट इवेंट अलग होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अलग होता है. इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि आप एक साथ ये हो सकता है, यानी ए और बी एक साथ उसकी अकरनेस हो सकती है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में ये एक साथ अकर नहीं कर सकते. ओके, बस इतना सा डिफरेंस है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की अगर बात करूं, अगर मैं ऐसे निकाल रही हूँ पी ए एंड बी, तो इन दोनों का जो मैथमेटिकल होगा वो 0 होगा. बट इंडिपेंडेंट की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, पी ए एंड बी जैसे एंड आ जाएगा, यानी इक्वल्स टू हो जाएगा पी ए एंड पी बी, इस टाइप का हो जाएगा कुछ, ठीक है. पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कभी भी ओवरलैप नहीं करते. मतलब ओवरलैप का मतलब है जैसे ये ए है और ये बी है, मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, ओवरलैप नहीं कर सकते. जैसे वेन डायग्राम में पढ़ते हो आप, ये ओवरलैप नहीं कर सकते. बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओवरलैप कर सकता है, बट जरूरी नहीं कि करे. ओके, बस इतना सा डिफरेंस है. उसके बाद अब आता है एक और वर्ड है एग्जॉस्टिव इवेंट. एग्जॉस्टिव इवेंट वो होता है जिसमें आपको श्योरिटी होती है कि एटलीस्ट जो भी आपका एक ट्रायल है वो तो होना ही होना है. मतलब जिसमें आपको पता होता है कि सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट, जिसमें आपको पता है कि एक इवेंट तो होना ही होना है. जैसे अगर मैं एक डाइस को टॉस कर रही हूँ, ठीक है, डाइस को मैं पे कर रही हूँ बेसिकली, तो मुझे पता है डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं, यानी कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही आएगा ना, ऐसा नहीं है कि इनफिनाइट वैल्यू आ जाएगी. सो मतलब यही चीज है, इसमें एग्जॉस्टिव होता है जिसमें आपको कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है जो आ सकती है. एक होता है लाइकली
इवेंचुअली म्यूचुअली सिस्टमैटिक इवेंट, इन्हीं के नाम है अलग अलग, इक्वी प्रोबेबल, मतलब हर चीज के होने के इक्वल चांसेस है। जैसे अगर मैं एक टॉस करती हूँ एक कॉइन को, तो उसमें होने के चांसेस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये कहलाता है आपका इक्वली लाइकली इवेंट और म्यूचुअली सिस्टमैटिक इवेंट या इक्वी प्रोबेबल इवेंट। ओके, सो ये टर्मिनोलॉजी है जो पता होनी चाहिए जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो। एक और प्रोबेबिलिटी है और भी टर्मिनोलॉजी है, एक सेकेंड, पेज नंबर 2 पर था ये, डायरेक्ट पेज नंबर 3 खुला है मेरा। ये एक होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो भी आप पता करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है, ये एक परफॉर्मेंस होती है जब आप कोई भी चीज कंडक्ट करते हो, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो। जैसे मैं ट्रायल्स कर रही हूँ या फिर मैं कॉइन को उछाल रही हूँ, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट होता है। अभी इवेंट और एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम, 3 ऐसे टर्म्स है जो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, बस उसमें माइनर डिफरेंट है। एक्सपेरिमेंट तो बता दिया जो भी आपकी उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसका प्रोसेस है। ओके, और इवेंट जैसे एग्जांपल लो, मैं एक डाई को उछाल रही हूँ, डाई में उछालना मेरा एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। और इवेंट कैसा हो सकता है, इवेंट या तो मैं उसमें से मैं कर दूं, स्पेसिफिक कर दूं कि मुझे ऑड नंबर चाहिए या इवन नंबर चाहिए, तो ये मेरी इवेंट हो जाएगी। या फिर मेरे को नेचुरल नंबर चाहिए, तो मेरे डाइज में से नेचुरल नंबर निकाल लिया, ऑड नंबर निकाल लिया, इवन नंबर निकाल लिया, तो ये इवेंट है। और आउटकम यानी 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, जो भी रिजल्ट आपके आ रहे हैं ना, तो वो आउटकम हुए। ओके, सो इवेंट और एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम में ये डिफरेंस होता है। अब इवेंट के टाइप्स हैं, इवेंट 2 टाइप्स के हो सकते हैं, या तो सिंपल हो सकता है या फिर एलिमेंट, मतलब सिंपल और एलिमेंट्री सेम टू सेम है, एंड कंपोजिट या कंपाउंड। सिंपल में आपके पास ना एक ही रिजल्ट आ रहा है, जैसे आपने कोई कॉइन उछाला या हेड या टेल आया, वंस बार में किया आपने, एक ही बार में आपके पास या हेड या टेल। कंपोजिट में जब आप ट्रायल्स को रिपीट करते हो, जैसे मैं 2 बार कॉइन को उछाल रही हूँ, तो मेरा हेड आ गया या फिर टेल आ गया, तो ये मेरा हो जाता है कंपोजिट इवेंट। ओके, सो ये क्लियर हो गया होगा आपको होपफुली। नेक्स्ट, बस अब ये आपके सारे इवेंट मैंने ये आपको बता दिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ये सारा रिपीट हो चुका है। अब क्लासिकल थ्योरी भी आती है इसके बीच में, क्लासिकल थ्योरी और एम्पेरिकल थ्योरी। क्लासिकल के बाद मैं एम्पेरिकल बताऊंगी। क्लासिकल में जैसे आप क्या करते हो, कोई भी आपने अज्यूम करा कि कोई भी आपका n नंबर ऑफ इवेंट है, n नंबर ऑफ इवेंट है, यानी NA है, जो लेस देन इक्वल्स टू n है, इवेंट्स आर फेवरेबल टू A मेरा सेट ऑफ जो रिजल्ट है वो कहलाता है आपका। ओके, सो सेट ऑफ इवेंट्स, ये ना रिजल्ट है आपका, इवेंट है, तो डिफाइन करा जाता है उसको PA यानी। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट फेवरेबल टू ए, जो ए के फेवर में आने वाले नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला इस बेसिस पे निकाला जाता है। हाउएवर क्या कंसिडर किया जाता है कि एलिमेंट्री इवेंट में हम क्या फोकस करते हैं, वो दोस्त ऑपोजिट इवेंट का जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, एग्जॉस्टिव होता है, इक्वली लाइकली होता है, इन सबको डिनोट किया जाता है M से। इन सबकी मीनिंग और इसके मतलब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये M से, अगर मैं M के साथ वैल्यू निकाल रही हूँ तो मेरा फंक्शन ऑफ P क्या हो जाएगा कि PA यानी नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली फेवरेबल टू A डिवाइडेड बाय उसी का सम, ठीक है। तो ये होता है आपका क्लासिकल अप्रोच, जो बचपन से करते आ रहे हो, प्लस 9, 10 में आपको सिखाया जाता है। वही चीजों को बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। एक होता है एम्पेरिकल इसमें दे नहीं रखा, बट एम्पेरिकल भी रिलेटेड है इसी से। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में वो सारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है जो आपके पास रिकॉर्ड पर बेस्ड होती है। ये किस पे बेस्ड होती है, पास रिकॉर्ड पर बेस्ड होती है। ओके, जैसे अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी में हूँ, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी को पता होती है कि जो उनके क्लाइंट्स हैं उनकी मोर्टालिटी रेट कितनी रही है, तो इस तरह से निकाला जाता है एम्पेरिकल, जिसमें आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ, सिंपल सा PE बनता है आपका टोटल नंबर ऑफ अकरनेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये एम्पेरिकल है। ओके, सो इसमें कहीं ना कहीं आपको पास रिकॉर्डेड आपको पता है। एम्पेरिकल का मतलब ही होता है जिसमें आपके पास फुल ऑफ एविडेंस है।
एविडेंस के साथ, एविडेंस जैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास एविडेंस है, उसके पास डेटा है, जो मोर्टेलिटी रेट है उसके एजेंट्स की या फिर जो भी उसके क्लाइंट्स हैं उसके मोर्टेलिटी रेट का पता, उसके बेस पे वो बता सकता है कि नेक्स्ट ईयर में क्या होने वाला है। ओके, तो ये एम्पेरिकल बेस्ड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट थोड़ा एडिशनल था ये, उसी चीज को समझा रहे। अब इसकी लिमिटेशन देखेंगे, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की लिमिटेशन क्या होती है। पहली लिमिटेशन ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज फाइनाइट। अब ये आप तभी कंडक्ट कर सकते हो जब आपके इवेंट जो है फाइनाइट वैल्यू के साथ है। इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द इवेंट आर इक्वली लाइकली और इक्वी प्रोबेबल। तो क्लासिकल में आपके हर एक इवेंट के होने के चांसेस की इक्वल होता है, ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट वो करेंगे। थर्ड है, एक लिमिटेशन है कि डेफिनेशन ओनली लिमिटेड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, जैसे इसमें बहुत ही कम एप्लीकेशन पे अप्लाई होते हैं, जैसे टॉसिंग कॉइन के साथ, डाइस के साथ कर रहे हो, कार्ड के साथ कर रहे हो, ठीक है, तो ये ज्यादा इसका ब्रॉड स्कोप नहीं है। ओके, सो ये इसकी मेजर लिमिटेशन है। और आगे एक और नेक्स्ट इसमें देखो, अब प्रोबेबिलिटी इन द कनेक्शन ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स सबको पता होना चाहिए जब आप क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कर रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी जो पीए की वैल्यू होती है ये 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ओके, पीए यहाँ पर 0 हो सकता है, मतलब पीए इज ए इज नॉन टू बी इम्पॉसिबल इवेंट। अगर पीए की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये क्या है, आपका इवेंट है इम्पॉसिबल है, इवेंट हो ही नहीं सकता। और पीए 1 क्या बताता है कि आपके पास श्योर इवेंट है। अब यहाँ पे नॉन अकरनेस जो इवेंट होता है उसको डिनोट आप ऐसे करते हो, और इसको ACB का एक की पावर C टाइप का या फिर A बार लगा के, तो ये बताता है कि ये चीजें नहीं होने वाली है। नॉन अकरनेस को मतलब अकरनेस और नॉन अकरनेस की वैल्यू मिलाकर मेरा 1 बनता है। अगर मेरे को अकरनेस पता है तो मैं नॉन अकरनेस निकालूंगी, नॉन अकरनेस पता है तो मैं अकरनेस निकालूंगी। सो यही चीजें किया हुआ है, 1 माइनस PA करके नॉन अकरनेस की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है इन्होंने, ठीक है। सो ओके, एक और, अब यहाँ पे रेशियो है, रेशियो the ratio of number of favorable event to the number of unfavorable event is known as odd favor। मतलब odd favor क्या होता है, जब आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट का आप निकाल रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, ऑड फेवरेबल। जैसे यहाँ पे दे रखा है ऑड फेवरेबल ऑफ ए, यानी नंबर ये क्या है, इसमें आपको फेवरेबल है और ये अनफेवरेबल है, सिंपली यहाँ से जो निकाल के कैलकुलेट किया इसका रेशियो, ये ऑड इन फेवर ऑफ ए, इसको क्या कहेंगे, ऑड इन फेवर ऑफ ए। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑड अगेंस्ट द ए, यानी अनफेवरेबल वाला पहले फिर बाद में फेवरेबल वाला। ओके, सो ये कुछ बातें जो आप क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ करते हो तो ये आपको ध्यान में रखनी होती है, ये कुछ अजम्पशन टाइप कह सकते हो आप। सो नेक्स्ट ये एग्जांपल है, इलस्ट्रेशन है, बहुत इजी से है। आगे सेट थ्योरी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, इस सेट थ्योरी बहुत डिटेल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास।